भगवत भक्ति के अंतर्गत संरक्षण और स्वामी जी महाराज ने नेपाल निवासियों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। वे भक्ति के अधिकारी हैं, ऐसा स्वामी जी महाराज ने आज के दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट किया है। जिस वक्त से स्वामी जी महाराज ने लिखा होगा जरूर ऐसा ही होगा। अब हाल कैसा है परमात्मा जाने। पिछले दिन चर्चा की जा रही थी कि भक्ति प्रेम परमात्मा से आरंभ करने से पहले परमात्मा के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। उनके प्रति पूज्य भाव होगा तो उनके प्रति प्रीति जागृत होगी। सो सर्वप्रथम भक्ति में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान युक्त भक्ति भी कहा जाता है। ज्ञान अर्थात परमात्मा के बारे में जानकारी। उस दिन चर्चा चल रही थी कि सनातन धर्म परमात्मा के 3 स्वरूपों को स्वीकार करता है। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार एवं सगुण साकार। भगवान के उस पर ब्रह्म परमात्मा के उस चेतन सत्ता के निर्गुण निराकार स्वरूप को ब्रह्म कहा जाता है। उसी चेतन सत्ता के सगुण निराकार स्वरूप को ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा कहा जाता है। यही जब सगुण साकार बनता है तो इसे भगवान कहा जाता है, अवतार कहा जाता है। थोड़ी थोड़ी चर्चा इन सब के बारे में करते हैं। भगवान स्वयं उस दिन घोषणा कर रहे थे, मैं हूं तो निर्गुण निराकार। निराकार तो सब जानते हैं, निर्गुण हूं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। भगवान की भगवत्ता देखो देवी, सर्वगुण संपन्न होते हुए सारे जितने भी गुण आदमी सोच सकता है उन सब गुणों की खान होते हुए भी, स्रोत होते हुए भी भगवान अपने लिए घोषणा कर रहे हैं कि मैं निर्गुण हूं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। तो किसी भक्त ने फिर प्रश्न कर दिया था, यदि आपके अंदर कोई गुण नहीं है तो फिर आपको सगुण क्यों कहा जाता है? प्रायः लोग आपको सर्वगुण संपन्न कहते हैं, आपसे गुण मांगते हैं, हमें क्षमा का गुण दीजिए, विनम्रता का गुण दीजिए, श्रद्धा दीजिए, विश्वास दीजिए। ये सारे के सारे गुण आप जी से मांगे जाते हैं। आपके पास होंगे तभी मांगे जाते हैं ना। भगवान बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। प्रियतम परमात्मा कहते हैं, भाई मैंने अर्ज करी ना, मैं हूं तो निर्गुण, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। पर जहां प्रीति हुआ करती है, जिसके साथ प्रेम हुआ करता है, उसके अंदर गुण ना होते हुए भी गुण ही गुण दिखाई देते हैं। मेरी हालत भी यही है। मेरे भक्त जो मेरे से प्रेम करते हैं उनको मेरे अंदर गुण ही गुण दिखाई देते हैं। ये उनका बड़प्पन है, ये उनके प्रेम का चिन्ह है। बहुत सुंदर उत्तर दिया परमात्मा ने। आगे बढ़ते हैं। निर्गुण निराकार केवल वेदांत मानता है। भगवान निर्गुण हैं, वेदांत के अतिरिक्त और कोई नहीं मानता। हम क्या मानते हैं? हम वेदांती नहीं हैं। हम क्या मानते हैं? या जो वेदांती नहीं हैं, जो निराकारवादी हैं, जो ईश्वरवादी हैं,
जैसे सनातन धर्म, आर्य समाज, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, ज्यूज, ये सब के सब ईश्वरवादी हैं, निराकारवादी भी हैं। ये परमात्मा के साकार रूप को नहीं मानते। सब के सब ईश्वरवादी हैं, लेकिन निराकारवादी हैं। परब्रह्म परमात्मा अपने रूप में, अपने संदर्भ में तो निर्गुण निराकार है, लेकिन सृष्टि के संदर्भ में वह सगुण निराकार बन जाता है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति है, पिता के संदर्भ में वह पुत्र है, पुत्र के संदर्भ में वह पिता है, पत्नी के संदर्भ में वह पति है, बहन के संदर्भ में वो भाई है, व्यवसाय में वह वकील है, व्यवसाय के संदर्भ में कोई वकील है, कोई अध्यापक, कोई अध्यापिका, कोई प्रिंसिपल, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेसमैन, इत्यादि इत्यादि। ये संदर्भ सारे के सारे देवियों सज्जनों हटा दिए जाएं तो शेष व्यक्ति ही रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार ये हुआ है, इन संदर्भों के कारण एक ही व्यक्ति अनेक प्रकार के गुण धारण कर लेता है। कहीं पिता बन गया, कहीं पुत्र बन गया, कहीं दुकानदार बन गया, कहीं डॉक्टर बन गया, कहीं ससुराल गया है तो जमाई बन गया, इत्यादि इत्यादि। ये सारे के सारे गुण उपाधियां उसके साथ लग जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से साधकजनों, सृष्टि के संदर्भ में वही निर्गुण निराकार सत्ता, वही चेतन सत्ता सगुण निराकार बन जाती है। उसे तब परमेश्वर कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। भारत सरकार का उदाहरण लीजिए, सगुण है, निराकार है। जो निराकार होगा वह व्यापक भी होगा। भारत सरकार यहां भी है तो रोहतांग की पहाड़ी के शिखर पर भी है। यहां दिल्ली जैसी थिकली पॉपुलेटेड जगह पर भी भारत सरकार है, तो निर्जन जंगलों में भी भारत सरकार है। आप किसी जंगल में जाके अवैध रूप से कोई कुटिया बना के देखिएगा, जंगली जानवर मार के देखिएगा, लकड़ी अवैध रूप से काट के देखिएगा, झट से भारत सरकार वन विभाग के रूप में आपके पास वहां पहुंच जाएगी। तो भारत सरकार निराकार व्यापक, यहां भी भारत सरकार, वहां भी भारत सरकार, कहां भी भारत सरकार। भारत सरकार का अर्थ मात्र प्रधानमंत्री नहीं, ये तो बदलते रहते हैं। भारत सरकार चाहे बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे मिश्रित है, भारत सरकार ही रहेगी और रहती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किन के माध्यम से काम लेना है। आज एक प्रधानमंत्री के माध्यम से काम ले रहे हैं, सत्ता बदलती है, दूसरा प्रधानमंत्री भारत सरकार को मिल जाता है। भारत सरकार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सरकार शून्य नहीं रहा करती, से मिल जाती है। ये भारत सरकार का जिस प्रकार से सगुण निराकार रूप है, ठीक इसी प्रकार से सगुण निराकार परमेश्वर का रूप है। साधकजनों, हमारे सिवा जो तीसरा रूप है, मुस्लिम, ईसाई, ज्यूज, पारसी इत्यादि, जो हम मानते हैं सगुण साकार रूप धारण करता है परमात्मा, विशेष कारणों से, विशेष परिस्थितियों में वह स्वयं अवतरित होता है, तो हम उन्हें अवतार कहते हैं। हमारे अतिरिक्त और कोई इस बात को मानता नहीं है। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं नहीं,
मैं स्वयं नहीं आता, वह पैगंबर भेजता है, वह दूत भेजता है, वह अपने प्यारे पुत्र को भेजता है। हम कहते हैं जो आप कहते हो ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। हिंदू धर्म है ना, सनातन धर्म है ना, किसी का तिरस्कार करना तो सीखा ही नहीं है। ये हमारी संस्कृति की महानता है। हम मानते हैं, हां, पैगंबर भी भेजते हैं, दूत भी भेजते हैं, परमात्मा अपने प्रिय पुत्र को भी भेजते हैं। संतों महात्माओं को परमात्मा के पूत कहा जाता है और परमात्मा से कहते हैं यदि संत महात्मा ना होते तो तू निपूत होता, तू बिना पुत्रों के होता। पुत्रियां तो होती लेकिन तू बिना पुत्रों के होता। संतों महात्माओं को परमात्मा के पूत कहा जाता है, सपूत कहा जाता है, पुत्र कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि वह विशेष परिस्थिति में पैगंबर भेज सकता है, दूत भेज सकता है, अपना पुत्र भेज सकता है, तो समय आने पर वह स्वयं भी आ सकता है। ये हमारी मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, नरसिंह भगवान, ये सब के सब अवतार हैं। भगवान के सगुण निराकार रूप ने अवतार लिया, प्रकट हुए इस धरती पर, तो उन्हें अवतार कहा गया। आज साधुजनों, राजा अकबर के मन में भी यही विचार आया। बीरबल हंसी मजाक करते थे, व्यंग करते थे। बीरबल, हमारा खुदा तो कभी नहीं आता, ये तुम्हारा परमात्मा हर दूसरे पर चला रहता है, कभी ये बन के आ गया, कभी वो बन के आ गया। हमारा खुदा तो नहीं आता। वह किसी पैगंबर को भेजता है, किसी दूत को भेजता है। क्रिश्चियन कहते हैं वह पुत्र को भेजता है। हमारा खुदा स्वयं नहीं आता, ये तुम्हारा परमात्मा हर दूसरे दिन चला रहता है, क्या बात है। बीरबल ने साधुजनों ये बात सुन के कहा, बादशाह सलामत, कभी समय आने पर मैं उत्तर दूंगा। बीरबल साधुजनों बेशक भक्त नहीं था। तुलसीदास जी हमेशा बहुत रिग्रेटफुल थे बीरबल के लिए। इतना बुद्धिमान व्यक्ति, उसने अपनी बुद्धि को परमेश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं लगाया, इसलिए किसी काम का नहीं, इसलिए किसी काम का नहीं। वह बुद्धि किस काम की जो बुद्धिदाता से दूर कर दे। ऐसी बुद्धि फटकारने योग्य, दुत्कारने योग्य। बुद्धिहीन व्यक्ति अच्छा। तुलसीदास की मान्यता। बीरबल के लिए हमेशा ऐसा ही कहा करते हैं। उनकी देन तो बहुत है। आज राजा अकबर को देखें किस प्रकार से वह स्पष्ट करता है ये क्या होता है। आज एक योजना बनाई है। योजना के अनुसार राजा का परिवार, नवजात शिशु, पूरा परिवार आज यमुना जी के सैर के लिए जा रहे हैं। बीरबल की योजना है। राजा अकबर प्राय माना करते, जो भी वो कहता वह मान जाते। अनेक सारी नौकाएं किनारे पर खड़ी हैं। राजघराना, कुछ बड़े बड़े लोग विभिन्न नौकाओं में बैठ गए हैं। बीरबल जैसे साधुजनों बड़े आदमियों के साथ उनके अंगरक्षक, उनके अति प्रिय एक ही जगह पर बैठते हैं, ठीक इसी प्रकार से जिस नौका में राजा अकबर बैठे हुए हैं, महारानी बैठी हुई हैं,
साथ में नौकरानी नवजात शिशु को लेके बैठी हुई हैं, उसी में बीरबल भी बैठा हुआ है। एक दो लोग और भी होंगे। जिस महिला ने नवजात शिशु को उठाया हुआ है, उसे ठीक सब कुछ बीरबल ने समझाया हुआ है, तुम्हें क्या करना है। वह नवजात शिशु बड़े राजघराने के कपड़े उसे पहनाए हुए हैं। जो कुछ भी जैसे भी ये बन के रहते होंगे राजघराने वाले लोग, उनको पूरा राजकुमार, नन्हा राजकुमार बनाया हुआ है। समय हो गया है साधुजन, परसों कर लेंगे इस चर्चा को। बहुत सुंदर बात करने जा रहे हैं। अरे बीरबल कहते अरे क्या कर दिया। देखते ही देखते जिस महिला ने बादशाह के नवजात शिशु को उठाया हुआ है, उसे पानी में फेंक दिया, यमुना में। शेष चर्चा परसों कर लेंगे।